बड़ी खबर है रुपौली बाय इलेक्शन की। शंकर सिंह चुनाव जीतने के दहलीज तक पहुंच चुके हैं। 11 राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है, लगभग 7,000 वोट से वो आगे हैं। अंतिम राउंड की वोटिंग है, उसमें भी बताया ये जा रहा है कि वो आगे ही चल रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने अभी जीत का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि रुपौली में शंकर सिंह ने जंग जीत ली है। और इस जंग के क्या मायने हैं, बिहार की सियासत में इसके क्या मायने हैं, ये समझना एक आम आदमी के लिए जो राजनीति की समझ रखता है बहुत मुश्किल काम नहीं है। कहते हैं कि कैंची ने कतर दिया कई दिग्गजों का गुरूर। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, क्या इन सब का गुरूर रुपौली बाय इलेक्शन में कतर दिया गया है, चूर चूर कर दिया शंकर सिंह ने। एक निर्दलीय उम्मीदवार, देखिए सुमित सिंह के बाद जो चकाई से जीते थे, उसके बाद ये दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अगर आधिकारिक ऐलान इनका हो जाता है जीत का, तो होना ही है जिस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, 11 राउंड तक आए हैं। तो जीत के दहलीज पर शंकर सिंह ने एक मैसेज दिया है साफ साफ। उनसे जब पूछा हमने तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, जनता का आशीर्वाद है। जनता की 20-22 साल तक उन्होंने जो सेवा की है, जनता ने उसी का आशीर्वाद हमको दिया है। आपने किसका गुरूर तोड़ा? कहते हैं कि हमने गुरूर नहीं तोड़ा, हमने तो बस प्यार पाया है अपने मतदाताओं का, रुपौली की महान जनता का। लेकिन जो सियासत के जानकार हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा वोट के दावेदार थे, जो मालिक मानते हैं अपने आप को अति पिछड़ा वोटों का, मुस्लिम वोटों का, दलित वोटों का, अति अल्पसंख्यक वोटों का, उनके हैसियत पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क शंकर सिंह ने लगाया कि क्या वजह रही कि अति पिछड़ा का वोट भी मिला शंकर सिंह को, मुसलमानों का वोट मिला, वैश्यों का मिला, पासवानों का मिला और तमाम जो अगड़ी जातियां का तो मिला ही मिला। तो अगड़ी जातियों के मन में जो कन्फ्यूजन था, उसको इस बार जो है साफ साफ था कि नरेंद्र मोदी नहीं है पटल पर नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं। फैसला क्या करना है उनको पता था। शंकर साहब के कैंची पर उन्होंने अपना ईवीएम का बटन दबा दिया। तो बिहार में जो अब आगे की सियासत होनी है, आगे का जो चुनाव होना है, उसमें यह जरूर देखा जाएगा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि अति पिछड़ा वोट मेरा है, लवकुश वोट मेरा है, पासवान वोटर मेरा है, जो दलित वोट है वो मेरा है, मुसलमानों पर हमारी पकड़ है, यादवों पर मेरी पकड़ है, उन सब के दावों का एक एसिड टेस्ट होगा। क्या जनता बड़े बड़े गठबंधनों को अब खारिज करने के मूड में है बिहार की जनता कि बड़े गठबंधनों ने 30 साल तक बिहार की सत्ता संभाली है, अब किसी नए को मौका दिया जाए? ये एक अलार्म है, खतरे की घंटी है बड़े नेताओं को जो बिहार के हैं कि आपको संभलना होगा, समझना होगा। जो पुराना पैटर्न है कि फला जात मेरा है, फला जात मेरा है, इससे आगे निकलने की जरूरत है। रुपौली से ये संदेशा, ये मैसेज साफ साफ गया है शंकर सिंह के जीत के माध्यम से। इसको समझना होगा पटना में बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गजों को कि बात अब पुरानी नहीं है। जनता कई एंगल से चीज़ों को सोचती है और जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो फिर एक अलग पटकथा लिख दी जाती है। जो फॉरवर्ड वोट है उनको पता हो जाता है कि उनको क्या करना है, जो दूसरी जातियां हैं उनको भी पता होता है। लेकिन एक चीज बहुत ही मार्केबल है कि जो पुराना पैटर्न है वोटिंग का, वो बदल रहा है। रुपौली इसलिए एक टेस्ट था कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा का लोग उदाहरण दे रहे थे कि लोकसभा का चुनाव, विधान का चुनाव अलग अलग है, सही में अलग अलग है। ये रुपौली में भी साबित हुआ। शंकर सिंह ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, जो जंग लड़ी रुपौली में बीमा भारती से और कलाधर मंडल से, कहिए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, उस लड़ाई में शंकर सिंह ने यह साबित किया कि जो जनता के साथ कनेक्ट है वही पटना जाएगा। अब राजनीति बदल चुकी है, अब हवाई दावे करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता उसी को चुनोगी जो जनता के साथ है, जो जनता को प्यार बांटता है, प्यार लेता है। तो रुपौली का संदेशा साफ है,
जीत के दहलीज पर शंकर सिंह हैं। 12वें राउंड का भी परिणाम किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन 11वें राउंड में ऐसी बढ़त है शंकर सिंह को, जिसको पीछा करना कलाधर मंडल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। बीमा भारती तो पहले ही ये जंग हार चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।